प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पंडित जी थोड़ा सा इसमें और क्योंकि आपने कहा स्वभाव से आप जान सकते हैं कि आपके लिए आपका ग्रह क्या प्रभाव डालता है। 2 तरीके के या 3 तरीके के स्वभाव ही होते हैं, वो जो बहुत शांत रहते हैं, वो जो बहुत चंचल होते हैं, और तीसरे जो कभी शांत कभी चंचल हो सकते हैं। इन तीनों के लिए कैसे वो पहचाने कि मेरे ऊपर कौन सा ग्रह है और मैं कैसे अपने आप को भाग्यशाली बनाऊंगा? ये जो स्वभाव आप बता रही हैं, ये स्वभाव मानसिक स्थिति है सामान्यतः कि आदमी गंभीर है, चंचल है या मिक्स नेचर का है। हम जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे आपका स्वभाव है कि आप बड़ा अच्छा लिखते हैं या बड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं, या आपको किताबों को पढ़ने का शौक है, या आपको गुनगुनाने का शौक है, या आपको बहुत अच्छा भोजन बनाने का शौक है, या बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेनिंग कभी नहीं ली होती है लेकिन बहुत अच्छे ड्रेस के बारे में वो जानती हैं, डिज़ाइन कर देती हैं, बढ़िया कपड़े का स्टाइल बता देती हैं। इस स्वभाव को आपको समझना होगा, जो स्वभाव आपके अंदर कोई गुण पैदा कर रहा हो, और उस गुण को आप पकड़ लीजिए और उस गुण को डेवलप करने का प्रयास करिए। जैसे आपको लिखने की आदत है, आपको शौक है, लेकिन आप बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छा लिख नहीं पा रहे, तो आप अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मेहनत करिए। जैसे जैसे उस स्वभाव को आप गुण में कन्वर्ट करेंगे, क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस डायरेक्शन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, उस डायरेक्शन में बहुत सफलता पा सकेंगे। भाग्यशाली फिर कैसे होंगे? देखिए, आपका 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जिनको मिलना ही मिलना है, यानी उनके ग्रह कहते हैं कि भाई आप ऐसी परिस्थिति में जन्म लिए, आपको इस रास्ते पे चलना ही चलना है। जैसे सामान्यतः एक फिल्म स्टार के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले यही परसेप्शन होता है कि वो बच्चा फिल्मी दुनिया में जाएगा, हो सकता है वहाँ सफल हो जाए, बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं, लेकिन वहाँ से उसका भाग्य शुरुआत में लगभग तय होता है। एक होता है कि सामान्य परिवार में जन्म लिए, अभिनय का बड़ा चस्का था, पहले ड्रामा किया, थिएटर में गए और अपने गुण को पहचान के उसमें आगे बढ़े। जब आप अपने गुण को पहचान के आगे बढ़ते हैं तो सितारे आपका साथ देते हैं, क्योंकि वो गुण भी आपके अंदर किसी ग्रह की वजह से आया है, और जब आप उस गुण को आगे बढ़ाते हैं तो वो ग्रह आपका साथ देता है और आपको सफलता मिल जाती है। यानी सीधा सा इसका ये मतलब है कि आपको अपने छिपे गुण को, अपने शौक को, या जो आप अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, और उसमें फिर वो आपका ग्रह भी साथ देगा, जिससे आप उस कार्य में और भाग्यशाली हो सकते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार खास बनता है या किस प्रकार की ताकत देता है। अर्पिता, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही ग्रह आपके जीवन में आपको गुण भी देता है, या कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा खराब है, वो ग्रह आपको जीवन में अवगुण देता है। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य आपकी कुंडली में प्रभावशाली हो जाए तो सूर्य शासन का, राजनीति का और नेतृत्व का, लीडरशिप का गुण देता है। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य की प्रधानता होती है, ऐसे लोग बचपन से छात्र राजनीति में जाते हैं, मोहल्ले की राजनीति करते हैं, विधायक, मंत्री, नेता बनते हुए बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूर्य राजनीति, शासन और नेतृत्व की क्वालिटी देता है। चंद्रमा कला, चिकित्सा, जन कल्याण और शासन की खासियत देता है। जो आप क्रिएटिविटी देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कि बहुत सामान्य सा खाना बनाया, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि वो खाना विशेष हो जाएगा, वो चंद्रमा का गुण है। दूसरों की चिंता करना, दूसरों की परवाह करना, जन कल्याण में इन्वॉल्व होना, ये चंद्रमा की क्वालिटी है। मंगल की बात करें तो मंगल शौर्य, साहस, तकनीक और नए कार्य करने की ताकत देता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में या साहस के फील्ड में, ताकत के फील्ड में नया कार्य करना, रिस्क लेना, चुनौतियां स्वीकार करना,
ये गुण मंगल की वजह से आता है। और अगर ये गुण आपके पास है, आप पुलिस में जाइए, आर्मी में जाइए, टेक्नोलॉजी में जाइए या रिस्क लेने वाले व्यवसाय में जाइए, आप सफल होंगे। बुद्ध की बात करें, बुद्ध जो है ये वाणी की शक्ति देता है, प्रखर बुद्धि देता है, चालाकी देता है और धूर्तता भी देता है। यानी जो लोग जीवन में बहुत चालाक हैं, बहुत क्लेवर हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्हें कोई नहीं नहीं कह सकता। ये गुण, ये क्वालिटी बुद्ध की है। बृहस्पति की बात करें तो ज्ञान का गुण, वैराग्य का गुण, धर्म और न्याय का गुण ये बृहस्पति प्रोवाइड करता है। बृहस्पति की वजह से लोग धर्म गुरु होते हैं, बड़े अच्छे अध्यापक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इन क्षेत्रों में जाते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र गुण देता है सौंदर्य का, कला का, ब्यूटी का, वैभव, मान सम्मान और चिकित्सा का गुण भी शुक्र देता है। जो लोग बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या जिन लोगों के अंदर सजने संवरने के गुण होते हैं, कपड़ों को डिजाइन करना, चीजों को ग्लैमराइज करना, अगर ये गुण आपके पास है तो आपका शुक्र अच्छा होगा। शनि जो है ये अनुशासन का गुण देता है, न्याय का गुण देता है, व्यवस्था का गुण देता है, लोगों की चिंता करने का गुण भी देता है और कभी कभी क्राइम भी देता है। जो लोग घर में हर चीज को सिस्टम से रखते हैं, बेहतर तरीके से सजा संवार कर रखते हैं, निश्चित रूप से उनकी कुंडली में शनि की प्रधानता होती है, शनि उनके ऊपर असर डालता है। राहु और केतु के गुण अगर आपके अंदर होंगे तो आप अभिनय के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में, गुप्तचर, नए अनुसंधान और षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी या चीजों को छुपाना, ऐसी खासियत आपके अंदर होगी। तो आप अगर कुंडली देखना जानते हैं, सरसरी निगाह से कुंडली देखिए, आप तुरंत जानेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बेहतर है और जो उस ग्रह की क्वालिटी है, जो उस ग्रह की खूबी है, उसको पकड़ लीजिए, आप जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शौक कुछ अलग है, गुण हो सकता है उनके कुछ अलग हो, लेकिन शौक, क्या जरूरी है गुण और शौक मैच ही कर रहे होंगे या कभी किसी के शौक अलग हैं तो वो जो कमजोर ग्रह है उसको भी स्ट्रॉन्ग करके उधर बढ़ सकते हैं? अर्पिता, बहुत सारे लोग वर्सेटाइल होते हैं कि उनको बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर, अच्छा गाते भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं, आर्ट की समझ भी बढ़िया है उनके अंदर, तो उनके अंदर शौक भी है और गुण भी है। आप उसमें से किसी भी चीज़ को पकड़ लीजिए। ये बात सही है कि जो ग्रह मजबूत होगा उसके गुण प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन हो सकता है कोई ग्रह कुंडली में ठीक ठाक हो, बहुत मजबूत ना हो, उसके भी गुण आपके अंदर हो, तो अगर आप उस ग्रह को मजबूत करेंगे तो वो आपका शौक आपके गुण में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी समस्या ज्यादातर अर्पिता उनके साथ आती है जिनकी कुंडलियों में बुध मजबूत होता है, क्योंकि बुध जो है वो वर्सेटैलिटी देता है, बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं और बहुत सारी चीजों में अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए बुध कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। लेकिन एट लास्ट हम अगर देखेंगे तो होता यही है कि कुंडली में जिस ग्रह का रोल सबसे ज्यादा होता है, अंत में घूम फिरकर वो उसी रास्ते पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह अपनी खासियत को आप ताकत निखार कर सफलता प्राप्त करना चाहिए। आपके अंदर जो गुण है, अच्छा है या बुरा है, पहले तो आप ये समझिए कि गुण कौन सा है। निगेटिव गुण भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो आप समझिए कि कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर और उसे कैसे इंप्रूव करना है। जैसे अगर ग्रह की नकारात्मकता प्रभावशाली है तो आप उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। जैसे मान लिया आपके अंदर नशा करने की आदत आ गई है, ये आपके अंदर एक निगेटिव क्वालिटी आ गई है
कि आप नशा करते हैं तो इसका मतलब राहु का प्रभाव तो है, और राहु का प्रभाव होगा तो नशा करने से आपको अज्ञात और गोपनीय बीमारियां भी पकड़ लेंगी, वो चीज भी आपको मिल जाएगी। इसीलिए अगर कोई निगेटिव गुण है तो आप उस ग्रह के स्वभाव को छोड़ने का प्रयास करें। अगर ग्रह सकारात्मक रूप से आपको ताकत दे रहा है तो उसके अनुसार आचरण करें। जैसे बृहस्पति अगर आपको ज्ञान दे रहा है, धर्म दे रहा है, तो आप बृहस्पति को पकड़े रहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन करना बंद कर दीजिए। शुभ और सकारात्मक कार्य में अगर बाधा आ रही है, आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, आप कोई पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं तो, और उसमें बाधा आ रही है, तो आपको अपनी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। और अपने गुणों को निखारने के लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज प्रातः अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए और अपने सर पर उनके हाथ से आशीर्वाद लीजिए। एक बात याद रखिए कि आप अगर अपने गुणों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बहुत अच्छा बनाना होगा। और सूर्य की किरणों के अंदर 9 ग्रहों की शक्ति अकेले पाई जाती है। इसीलिए सूर्य को जल अर्पित करने से और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने से आप निश्चित रूप से जीवन में तरक्की करेंगे, और जो गुण आपके अंदर प्रोमिनेंट होगा वो गुण आपका जीवन में आगे आपको बढ़ा देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।